हेलो बहन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं और ख़ासकर मुख्य सेविका बहनों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि जो इस समय माहौल चल रहा है यूट्यूब पर मुख्य सेविका बहनों के लिए, तो प्यार भरा तो है नहीं। फ़िलहाल आप लोग नमस्कार से ही काम चलाइए, ठीक है। देख रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे पे इतना ज़्यादा ही कटाक्ष कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये आप लोग के पर्सनल मैटर, घर के मैटर हैं जो आप इतने उछाल उछाल के लड़ रहे हैं। तो इस तरीके का शोभा नहीं देता है। आप लोग वेल एजुकेटेड हैं, आप लोग नौकरी के लिए पात्र हैं, या कुछ लोग नहीं भी पात्र हैं तो ठीक है। जिसको जैसा भी समझ में आ रहा है वैसा प्रयास कर रहा है, तो उसको जो प्रयास कर रहा है उसको प्रोत्साहन दीजिए। आप लोग जो सेलेक्टेड हैं वो शांत बैठें, क्योंकि जैसे ये होता है ना, ठीक है आपको चीज़ें मिल गई हैं तो आप इतना डर क्यों रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको पलटवार जवाब देना, या आप लोग इस तरीके से बात करना, किसी पे इस तरीके से चंगू मंगू जो भी है आप लोग नाम रख रहे हैं एक दूसरे का, तो उसमें क्या है ना कहीं ये लग रहा है कि आप लोग डर रहे हैं। क्योंकि ये जैसा भी माहौल इस समय चल रहा है, रीट वगैरह पड़े हुए हैं, आप लोग को लग रहा है कि भर्ती में जो भी चीज़ें हैं करेक्शन तो होगा ही होगा। ये तो साफ दिख रहा है करेक्शन होना ही होना है। भाई 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। कुछ लोग नहीं लाभान्वित होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे। आपके हिसाब से कोई लाभान्वित नहीं होगा ऐसा नहीं है, कुछ तो होंगे ही, ठीक है। बहन, आप बड़ी बहन हैं, हमको लगता है बड़ी बहन का परिचय देना भी चाहिए आपको। उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में आप हैं, ठीक है। सक्षम है तो उस चीज़ का परिचय दीजिए, ना कि आप यूट्यूब पर आकर इस तरीके का आप बात करें जो आपके लिए शोभनीय नहीं है। आप डीबी में सेलेक्टेड हैं, अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं परिश्रम की हैं, आपने समय दिया है, आप वहाँ तक पहुँची हैं, तो उस चीज़ का मान रखिए कि भाई ऐसा नहीं है। आप खुद समझदार हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है तो आप समझदार हैं कि जो सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास क्वालिटी नहीं है। ये आपका मन भी कह रहा होगा। आप खुद अपने मन से पूछिएगा कि अगर जो लोग डीवी के लिए सेलेक्टेड नहीं हैं, क्या वो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, या उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, या उन्होंने, देखिए चीज़ें हैं नौकरी में। आप भाई आते हैं, भाई एग्ज़ाम हॉल में किसका दिमाग कितना काम कर रहा है वो तो अलग की बात है, ठीक। भाई कुछ लोग तो, जो लोग बाहर हैं वो लोग तो नंबर आपसे ज़्यादा ला के डीबी से बाहर हैं, तो भाई उनको तो भाई चिढ़ मचेगी ही। जो हमसे कम नंबर पे हैं वो डीवी करा रहे हैं और हम उनसे ज़्यादा नंबर लेके हम बाहर घूम रहे हैं। तो इस बात को भी आप समझिए। अगर आप इंसानियत का परिचय दें तो आप समझ सकती हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हर भर्तियों में होती हैं, इस भर्ती में भी हुई है। ये कोई आपका पर्सनल मैटर नहीं है, आपके पे पर्सनल कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, ठीक है। आप इसको पर्सनली मत लीजिए। डीबी में बहुत सारी लड़कियां हैं डीबी सेलेक्टेड, आपको ही तो पर्सनली नहीं कुछ बोला जा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप सेलेक्टेड हैं, होता है ना, लोग कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, होता है ना। और शायद हमने किसी के वीडियो में ही सुना था इस बात को, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, फिर भी आप उछल रहे हो। तो ठीक है भाई, डीवी में सेलेक्टेड हो गई हैं तो इस यही परिचय दे रही हैं आप कि अधजल गगरी छलकत जाए। भाई डीवी में आप सेलेक्टेड हैं, आप नौकरी पा लें, नौकरी कर लें तो अच्छी बात है। आप इस छलकने वाला क्यों उदाहरण दे रही हैं। लोग कहते हैं कि जिस पेड़ में फल होता है ना, वो झुक जाता है, वो फल, वो पेड़ जो है वो झुक जाता है। क्योंकि अगर आप सीनियर हैं, बड़ी हैं, अगर आपको नॉलेज है, हर चीज़ है, आप डीबी में सेलेक्टेड हैं, तो आप उस चीज़ का परिचय दीजिए, ना कि आप इस तरीके से यूट्यूब पे आके कटाक्ष बोलिए या चीज़ें। आप सेलेक्टेड हैं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सेलेक्टेड हैं तो आप अपने गरिमा को बनाए रखिए। जो नहीं सेलेक्टेड है उसको भाई परेशानी है, वो प्रयास करेगा, भरसक प्रयास करेगा, उसको करने दीजिए। आपको पता है कि मेरी सीटें फिक्स है, मैं हूँ वहाँ पे, नौकरी में हूँ, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं। परेशान हो रही हैं इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं डर है
कि जो सेलेक्टेड नहीं हैं वो अगर आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर आपके रिजल्ट होंगे। बहुत जो सेलेक्टेड हैं वो बाहर होंगी, जो सेलेक्टेड नहीं हैं वो अंदर होंगी। तो ये डर हो सकता है आपको सता रहा हो, इस वजह से आप इतने कटाक्ष बोल रही हैं। तो अराजक तत्व मुझे लगता है ये वर्ड तो आपको यूज ही नहीं करना चाहिए किसी के लिए। अराजक तत्व क्या होता है? आप अगर अपनी सभ्यता का परिचय दें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, जितना भी आपको समझ है उतना आप कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं। लेकिन अगर आप नॉलेजवान हैं, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, और मुझे लगता है क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है मुझे लगता है, तो उस तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का और आप अपने क्वालिफ़िकेशन का, डीबी में सेलेक्टेड होने का, उसका परिचय दीजिए। और इस तरीके के कटाक्ष यूट्यूब पर आकर ना कहें, क्योंकि होता है ना, आप गरिमा में, ठीक है, 2-4 लोग हैं जो आपके सहयोग कर रहे हैं, गुड दीदी, अच्छा दीदी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो परिचय आपका लोगों के सामने जाता है कि आप क्या हैं। आपके सपोर्ट में जो हैं वो भाई कहेंगे अंधों की तरह, हाँ ठीक है, आप ठीक कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट खुद का करना चाहिए। किसी के बहकावे में ना आके आप वीडियो बनाएं ताकि लोग आपका खुद का ही मजाक उड़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके की हरकत ना करें, क्योंकि बड़ी बहन है, बड़ी बहनों से ही सब लोग सीखते हैं। छोटे लोग तो भी बड़ी बहनों से ही सीखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।